हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और सारी चीज़ें। इसका जो लेवल है बेसिकली क्लास 10th के लेवल तक का ही मैं आपको पढ़ाऊँगा, ज़्यादा हाई लेवल में जाना नहीं चाहता। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेटल की। देखिए मेटल आपने देखा होगा, आयरन भी मेटल है, जिंक भी मेटल है, और भी जितने भी आप मेटल देखते रहते हो संसार के अंदर कई तरीके के मेटल आप देखते हो। ठीक है, जिंक इसका एग्जाम्पल है, आयरन इसका एग्जाम्पल है, सोडियम इसका एग्जाम्पल है, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पर मेटल से जनरली हम समझते हैं यार कोई भी ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, जो कि लस्ट्रस है, मतलब उसके अंदर क्या एक शाइन है, एक शाइन है। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब सॉलिड फॉर्म में हमेशा मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं ये दोनों। ठीक है, पहले मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, फिर मैं नॉन मेटल पे आऊँगा। अच्छा, तो इस तरीके की हम बेसिकली बात करते हैं। तो जब हम लोग उसके फिजिकल एस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो पहले अभी हम लोग क्या बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में। तो इसके अंदर आपको मेनली कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं। जैसे हार्ड मेटल क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन आपको एक्सेप्शन क्या आप याद रखोगे, एक्सेप्शन आप क्या याद रखोगे, बहुत लोग जानते हैं एक मरकरी होता है आपका Hg और एक गैलियम होता है। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, हार्डनेस में ये क्या होता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, लिक्विड स्टेट में आपको मिलते हैं। ये लोग क्या है, नॉट इन सॉलिड स्टेट, आप नोट कर सकते हो, नॉट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये होगी हार्डनेस की बात, ये हो गई सॉलिडनेस की बात, है ना। फिर हम लोग बात करते हैं लश्चर की। लश्चर, लश्चर मतलब शाइन। क्या कोई ऐसा मेटल है जिसके अंदर शाइन नहीं? आप मेरे हिसाब से बहुत लोग कहेंगे कि नहीं भैया ऐसा तो कोई मेटल है नहीं, पर ऐसा मेटल है जो कि हमारा लेड, पीबी। पीबी, लेड, लेड एकदम बहुत डल टाइप का मेटल होता है। ठीक है, फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कितनी जल्दी कोई चीज़ मेल्ट हो जाती है, कितनी जल्दी कोई बॉयल हो जाती है। बेसिकली आप याद रख लो इसमें कि मरकरी क्या होता है आपका, मरकरी क्या होता है आपका, वो होता है लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ होगी तो जल्दी बॉयल हो जाएगी, जल्दी मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मरकरी क्या होता है, ज़्यादा जल्दी बॉयल होता है और ज़्यादा जल्दी मेल्ट भी हो जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ यहाँ पे कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हो। साथ में डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी की बात कर लेते हैं लोग। ये चीज़ें होती क्या है पहले ये मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है डक्टिलिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप कैसे किसी मेटल को थिन वायर्स में बना पा रहे हो। ठीक है, होता है डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब बेसिकली ये होता है, ठीक है, मेलिएबिलिटी का बेसिक मतलब ये होता है कि आप कैसे किसी चीज़ को शीट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हो, शीट्स में। अब सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल की बात करूँ तो वो एजी सॉरी सॉरी एयू, एयू एयू होता है, एयू या फिर गोल्ड, है ना। और सबसे ज़्यादा जो मेलिएबल मेटल होता है, मेलेबल मेटल भी जो होता है सबसे ज़्यादा, वो कौन सा होता है, वो भी कौन सा होता है, वो भी गोल्ड ही होता है। ठीक है, मतलब जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर तक की लाइन की वायर बना सकते हो। एक इसमें एक्सेप्शन रखना, जिंक। जिंक क्या होता है, ब्रिटल होता है। जिंक ब्रिटल होता है ना, वो मेलेबल होता है डायरेक्टली, उसको उसको जैसे आप हैमर करोगे वो टूट जाएगा। वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। साथ में और भी कुछ चीज़ें होती हैं कि ये लोग अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल क्या होता है, अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, सिवाय सिवाय एक्सेप्ट टंगस्टन, डब्लू। आपने देखा होगा इसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं, फिलामेंट्स, फिलामेंट्स ऑफ बल्ब में इसका यूज़ हम कई बार देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको जितनी फिजिकल प्रॉपर्टी मुझे बतानी थी मैंने बता दी। इसी का आप अपोजिट कर दोगे, ठीक है, इसी का आप अपोजिट कर दोगे तो आपको नॉन मेटल मिल जाएगा। अच्छा, अपोजिट कैसे करते हैं भाई, अरे हार्ड को सॉफ्ट कर दो, लश्चर को नॉन लश्चरस कर दो। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट को लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट बना दो। डक्टिलिटी मैलेबिलिटी को हटा के ब्रिटल कर दो। कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, गुड कंडक्टर की जगह बैड कंडक्टर कर दो। इसमें अब मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। एक्सेप्शन की जो बात करूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यूजुअली ये सॉफ्ट होते हैं, ये तीनों स्टेट में आपको मिलते हैं। ठीक है, वो गैसियस स्टेट में भी मिलेगा,
लिक्विड स्टेट में भी मिलेगा और सॉलिड स्टेट में मिलेगा। एक चीज़ याद रखना कि लिक्विड स्टेट में आप ब्रोमीन को ज़रूर याद रखना, ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड इन स्टेट, तो आप याद रखिए कि ब्रोमीन होता है। ठीक है, नॉन लेस्टरस होते हैं, आप आयोडीन जानते हैं कि एक्सेप्ट आयोडीन, और दो एलोट्रोप हैं डायमंड के। ठीक है, एलोट्रोप हैं कार्बन के दो, कौन कौन से, एक तो डायमंड है आपका, और दूसरा एलोट्रोप जो आपका है वो कौन सा है, कौन सा है वो है ग्रेफाइट। ये लोग क्या है, ये लोग बढ़िया लश्कर वाले हैं, इनके अंदर चमक है, क्या है, चमक। इसमें भी आप डायमंड याद रखना कि वो लोग क्या, डायमंड का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर ब्रिटलनेस की बात कर रहे थे हम लोग, है ना, ब्रिटलनेस की बात कर रहे थे। तो मेनली आप कह सकते हो कि हाँ मोस्टली ब्रिटल ही होते हैं, और इसका कोई ज़्यादा एक्सेप्शन है भी नहीं शायद। मतलब आप याद रख सकते हो कि कुछ कुछ कार्बन के उसके एलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है वायर में, उसके बारे में ज़्यादा हम बात करेंगे नहीं। बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, बैड कंडक्टर होते हैं सिवाय कुछ एलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन के अलावा, ये लोग हमेशा बैड कंडक्टर होते हैं। आप एलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन में ग्रेफाइट का एग्जांपल यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बात होगी फिजिकल प्रॉपर्टी की, लेकिन भाई ये तो मतलब बचकाने सवाल है, ये तो आपको आते ही होंगे, मोस्ट लोग को आते होंगे। यहाँ बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की, केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो किसी चीज़ को मेन तरीके से डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको मेटल बना दूँ, ठीक है, मेटल, यहाँ बना दूँ नॉन मेटल। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि भैया मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, तो सबसे पहले आप ये याद रखना कि भाई जो मेटल है ना, इसका जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल, इसके अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, बताइए, बताइए। इतना याद होगा आपको कि मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो भाई इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ वही लूज कर पाएगा जिसके आउटरमोस्ट शेल में जिसके आउटरमोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, कम इलेक्ट्रॉन्स है, समझिएगा कैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेसिकली 1, 2 या फिर 3। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम का 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा 2 8 बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा और अपना ऑक्टेट को बना लेगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि मेटल जो होते हैं वो यूजुअली लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन और अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। नॉन मेटल में खेल पूरा बदल जाता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, 6 7 8, 5 पहले था, ठीक है, 5 6 7 8 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हा ही ली बे पा का ना ओ 8, 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, यानी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखो कि ये जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं नॉन मेटल, तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और वहीं पे मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। तो अब आप मेटल और नॉन मेटल की बेसिक केमिकली क्या डिफरेंस है वो आप समझ गए होगे, और इस तरीके से हम इसे क्लासीफाई करते हैं। मोस्टली आपको इन्वायरमेंट में मेटल ही देखने को मिलते हैं, नॉन मेटल तो कम मात्रा के अंदर हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा। अच्छा, अब हम लोग मेनली मेटल के रिएक्शन की बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है कि भैया अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। अब देखिए इसमें आपको तीन तरीके के वाटर के, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर का तीन स्टेट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर पहला स्टेट तो होता है हमारा सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, वाटर वाटर होता है, वाटर वाटर होता है। लिक्विड फॉर्म में सर वाटर, क्या लिख रहा हूँ मैं, सॉलिड फॉर्म में वाटर आइस होता है, लिक्विड फॉर्म में वाटर वाटर होता है, और और गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर का फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आप समझ गए तीन फॉर्म है। मेटल का जो रिएक्शन होता है बेसिकली बेटा, वो तीनों फॉर्म के साथ अलग अलग तरीके से होता है। आपने ज़रूर एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, कुछ इस तरीके से चलती है कि रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ये भी देखा, गलत कर दिया मैंने। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है, आप हाई कोर्ट है आपका, इतना याद रखो। अब ध्यान से देखना, ये जो शुरुआत के तीन एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम, ये मोस्ट रिएक्टिव है। ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ तक, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता होगा मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, और ये होते हैं लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स यहीं पे
आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आपको यहाँ तक देखने को मिलते हैं, लेड तक। तो लेड से लेके एयू तक क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। साथ में मैग्नीशियम से लेके आयरन तक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव करते हैं। और का ना का, ठीक है, का ना का शुरुआत के 3 बहुत कम रिएक्ट करते हैं। तो बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो शुरुआत के एलिमेंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो भैया ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। और क्या बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। इतना आपको याद रखना है कि भैया शुरुआत के 3 एलिमेंट्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। बीच के जो आपको दिख रहे हैं ना, बीच का ग्रुप जो दिख रहा है, मैग्नीशियम को हटा दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मैग्नीशियम, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पर जो आपको एल्यूमिनियम से लेके आयरन तक की जो आपको चीज़ दिख रही है ना, जितने भी आपको उसके बीच में एलिमेंट्स दिख रहे हैं, है ना, ये लोग स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ, स्टीम के साथ, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। और ये इतने एलिमेंट जो डज नॉट रिएक्ट, डज नॉट। सबसे पहले ये करते हैं, ठीक है, ये क्या है, कोल्ड वाटर, ध्यान दीजिएगा ये कोल्ड वाटर है बेटा। यहाँ पे क्या बनाएगा, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बनाएगा, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा, सोडियम का रिएक्शन पानी के साथ क्या बनाएगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन। तीसरा, कैल्शियम का रिएक्शन पानी के साथ, कैल्शियम का रिएक्शन पानी के साथ CaOH प्लस H2। ये जो दोनों रिएक्शन होते हैं ये बहुत वॉयलेंट होते हैं, बहुत वॉयलेंट होते हैं और फ्लेम्स बनाते हैं, इतना याद रखिएगा। और ये वाला रिएक्शन लेस वॉयलेंट होता है और फ्लेम नहीं बनाता है। ठीक है, फ्लेम नहीं बनाता है। फ्लेम बनता क्यों है, हाइड्रोजन बर्न होता है तो फ्लेम बन जाता है। इतना आप याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की। ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की, तो ये लोग बेसिकली स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा H2 के साथ, ये किस फॉर्म में होगा, स्टीम के फॉर्म में। और ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और क्या देगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड तो देगा, साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन देगा ना बेटा, हाइड्रोजन आपको मिलेगा। सिमिलर सेम चीज़ आप जिंक के साथ भी लिख सकते हो, यही पूरा रिएक्शन होगा, बस यहाँ पे जिंक आ जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा रिएक्शन कॉपी होगा। फिर सिमिलरली आयरन के साथ भी सेम चीज़ होगी। लेकिन मैग्नीशियम को मैंने क्यों छोड़ा था, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैग्नीशियम को मैंने क्यों छोड़ा था। मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। और क्या बनाता है, MgOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। MgOH होल ट्वाइस का एक प्रेसिपिटेट है। आई थिंक आपको रिएक्शन समझ गई कि वाटर के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। आगे चले, अगला है हमारा कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। एसिड और मेटल का रिएक्शन क्या होता है, एसिड और मेटल का रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, समझ आ गया है ना। बेसिक सी चीज़ है, आप जानते होंगे कि जनरल रिएक्शन आप लिख सकते हो कि भैया एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसके मतलब इसके सॉल्ट में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन लिबरेट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे Zn प्लस HCl क्या देगा आपको, ZnCl प्लस H2, ZnCl2 प्लस H। ठीक है, साथ में एक बार याद रखिए, एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि HNO3 नाम का एसिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे ही मतलब इसके साथ कोई भी मेटल रिएक्ट करता है तो वो तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है और हाइड्रोजन हमें कभी मिलता ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। बस आप इतना याद रखिएगा कि HNO3 रिएक्ट क्यों नहीं करता है, ये बस इतना याद रख लो और कुछ मत याद रखो। क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन एजेंट है। तो जैसे हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड होकर H2O बन जाता है और हमें हाइड्रोजन कभी मिलती ही नहीं है। ठीक है, क्या कभी भी HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं होता, तो होता है। HNO3 के साथ आप रिएक्ट करवा सकते हो दो मेटल को, मैग्नीशियम और मैंगनीज को। पर उसके लिए कंडीशन आपको क्या सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि HNO3 बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, इतना डाइल्यूट हो कि सिर्फ 1% HNO3 हो पानी के अंदर। ठीक है, तो एसिड प्लस मेटल बहुत ईजी था, इसलिए मैंने इतने कम समय में आपको बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है और कुछ भी ऐसा बढ़ा चढ़ा के बताने वाली इसमें कोई बात है नहीं। फिर आप याद रखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मेटल जब भी किसी सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ अदर सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है और वहाँ पे क्या बनाता है,
अपना सॉल्ट बना लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले आपको ये ज़रूर याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आप, ठीक। इतना आप याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेटल ले लो बेटा, कोई भी मेटल ले लो। मैं जिंक ले रहा हूँ, ठीक है। साथ में इधर एक सोल्यूशन ले रहा हूँ CuSO4 का। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, क्या होगा रिएक्शन जब होगा, क्या होगा जब रिएक्शन होगा, क्या होगा जब रिएक्शन होगा, क्या होगा जब रिएक्शन होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या होगा। अब देखो, जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली इसको डिस्प्लेस कर देगा कि नहीं कर देगा। तो आपको मिल जाएगा ZnSO4, कॉपर अलग हो जाएगा। उल्टा कर दो केस, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी? क्या ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी? तो नहीं। क्यों नहीं हो पाएगी? बेसिकली आप देख सकते हो कि कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है, तो भाई वो इसके सॉल्ट में से जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो आई थिंक आप यहाँ तक केस समझ गए। अब अगला टॉपिक मेटलर्जी है। मेटलर्जी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम एक अलग वीडियो में लेके चलेंगे। मैंने सोचा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ मेटल और नॉन मेटल का। जहाँ तक बात है नॉन मेटल की, तो वो इन सब चीज़ों से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। केमिकली मेटल्स को पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।